लोकसभा चुनाव में वेस्ट यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी का विजन जहां पर क्लियर है, तो वही समाजवादी पार्टी अभी भी कई सीटों पर कंफ्यूज्ड है कि वो किसे टिकट दे और किसे ना दे, और इसी को लेकर पार्टी में लगातार सस्पेंस भी बरकरार है। खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमने कहा इन अपराधियों को जीना आराम कर देंगे, गलियों में तख्ती जरूर लगवा देंगे। देश में एक ही गुंज है और वो गुंज है अब की बार 400 पार। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है, क्योंकि यूपी राजनीति के लिहाज से सबसे बड़ा और अहम सूबा है और यहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं। जिसने यूपी को साध लिया, समझो उसकी दिल्ली की डगर आसान हो गई। यूपी में सबसे ज्यादा अहम है वेस्ट यूपी। राजधानी दिल्ली के आसपास करीब 100 से 200 किलोमीटर तक फैले वेस्ट यूपी की अहमियत इस बात से लगाई जा सकती है कि यहाँ 80 में से 27 लोकसभा सीटें हैं। यानी अगर देश को जीतना है तो यूपी को जीतना जरूरी है, और अगर यूपी को जीतना है तो पहले वेस्ट यूपी पर कब्जा जमाना जरूरी हो जाता है। शायद इसीलिए बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों को रिपीट नहीं किया। सियासी समीकरण को देखते हुए नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतार दिया। फिर चाहे बात मेरठ की हो या फिर मुजफ्फरनगर की, बात सहारनपुर की हो या फिर बागपत की, बात गाजियाबाद की हो या फिर नोएडा की, बीजेपी ने बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत अपने प्रत्याशियों को टिकट दिया है। मेरठ से कई बार सांसद रह चुके राजेंद्र अग्रवाल को इस बार मौका नहीं दिया गया, बल्कि यहां से सीरियल रामायण के राम यानी अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। अरुण गोविल मूल रूप से मेरठ के रहने वाले हैं और क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को चुनाव में भुनाना चाहती है, लिहाजा अरुण गोविल को टिकट देकर मेरठ से जीत पक्की कर ली है, क्योंकि अरुण गोविल में लोगों को भगवान राम की छवि दिखाई देती है। यही हाल गाजियाबाद का भी है। बीजेपी ने गाजियाबाद में मौजूदा सांसद जनरल वीके सिंह का टिकट काटकर गाजियाबाद से विधायक अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाया है।